भाजपा नेता की आत्मदाह की चेतावनी के बाद पुलिस के गिरफ्तार करने पर भाजपा नेता के परिजनों ने धरने और जेल भरो आंदोलन की कल शाम पत्रकार वार्ता कर चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज भाजपा नेता जगजीवन राम के परिजन जॉइंट मजिस्ट्रेट के आवास पर पहुंचे, जहां जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बैठक कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता जगजीवन राम पिछले लंबे समय से चकबंदी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने चकबंदी विभाग में भूमाफियाओं व अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कार्रवाई न होने से नाराज कुछ महीने पहले भी तहसील परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया था, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समझाकर 2 महीने में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। पर 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर भाजपा नेता ने 16 अप्रैल को एक बार फिर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कल उनके आवास से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। वहीं इस मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने कहा कि आचार संहिता के कारण इस मामले की जांच थोड़ी लेट हो गई थी। वहीं जांच पूरी न होने पर जगजीवन राम ने आत्मदाह की धमकी दे दी, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन में लिया गया है और जगजीवन राम को आज बेल पर छोड़ा जाएगा। साथ ही उनके परिजनों से आश्वासन लिया है कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसके साथ ही जांच टीम में पहले केवल एएसडीएम जांच कर रहे थे, अब उनके साथ तहसीलदार, अपर तहसीलदार भी जांच टीम में शामिल किए गए हैं। 2 मई तक जांच पूरी हो जाएगी। साथ ही अवैध कब्जे करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद भाजपा नेता के परिजनों और जेल से रिहा हुए भाजपा नेता जगजीवन राम ने कहा कि अगर 2 मई तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मेरा जो चकबंदी से संबंधित भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें गरीब लोगों की संपत्तियों को हड़पने का काम चकबंदी अधिकारी कर्मचारीगणों द्वारा किया गया है, उसको लेकर मेरी लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि जो गरीब लोगों की संपत्तियां हड़प की गई हैं उनको वापस मिले और उनको न्याय मिले। लेकिन इससे पहले मैंने 15 दिसंबर को भी आत्मदाह की चेतावनी दी थी और जिसको लेके मैं करने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गया था। ये सब आप लोगों ने देखा था और आप लोगों ने खबर भी चलाई थी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। लेकिन इन्होंने 3 महीने, लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। उस टाइम पे इन्होंने 2 महीने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं वहाँ पे चक्कर काटते रहे, पीड़ित लोग वहाँ पे चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक इनको चकबंदी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पेपर उपलब्ध नहीं कराए गए थे जांच अधिकारी को, जिसको लेकर मैंने पुनः इनको चेतावनी दी थी माननीय एसडीएम साहब को। और उसमें मैंने लिखा था, क्योंकि बार बार एक बात उठती है कि जगजीवन राम अपने स्वार्थ के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। मैंने इस ज्वाइंट साहब को जब 16 तारीख का जो लेटर दिया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर इसमें मेरी कोई स्वार्थ हो तो मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे जेल फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे परिवार को मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मैंने उनको लिख के दिया था, जिसको लेकर इन्होंने मुझे अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। और जेल में भी जेल का जो प्रशासन, उनके द्वारा भी मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया गया। मेरा अगला कदम यही रहेगा कि जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचारी से मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें न्याय नहीं मिलेगा, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। और अब मैं आने वाले समय में अपना डॉक्टर BR अम्बेडकर आर्मी का गठन करने जा रहा हूँ, जो चकबंदी अधिकारी कार्यालयों में और तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचारी को लेकर उनके पीछे जोक की तरह चिपकी रहेगी। अगर कोई भ्रष्टाचारी करेगा तो मामला तुरंत उजागर होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको लेकर मैं अपना गठन बहुत जल्द ही आश्वासन इन्होंने जो हमें दिया है, एक तो मंडे को इन्होंने कहा कि 11 बजे हमारी मीटिंग है, जिसमें सारे पेपर इन्होंने मांगे हैं वो हम दाखिल करेंगे उसमें। और जगजीवन राम को रिहा करने के लिए इन्होंने भी 2 घंटे के लिए बोला है। और दूसरा ये है कि 2 मई लास्ट इन्होंने वो दिया है इंटीमेट कि 2 मई तक हम इसको जांच को पूरी कर दें। अगला देखते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसके लिए हम बाध्य नहीं हैं, जो भी हमारे जगजीवन राम जी आदेश करेंगे 2 मई तक लास्ट तारीख। बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ही सर, क्योंकि जिस तरीके से कल जो व्यवहार किया गया है उनके साथ वो बिल्कुल ही गलत है और दुखनीय है। उसमें एक्चुअली प्रकरण ये था कि चकबंदी की जांच चल रही थी, क्योंकि इलेक्शंस आ गए थे, कोविड का भी प्रकोप काफ़ी भारी रहा था, तो चकबंदी की जांच में थोड़ा डिले हो गया था। तो जगजीवन राम जी ने 14 तारीख को एक लेटर लिखा था कि वो आपका आत्मदाह की कोशिश करेंगे, तो प्रोटेक्टिव कस्टडी में उन्हें लिया गया था। खैर, उसी लिए लोग आए थे यहाँ, उनके परिवारजन भी थे। उन्होंने बताया कि वो इतने हताश इसलिए हुए हैं कि इस जांच में इतना लंबा टाइम लगा है। तो हमने दोनों चीज़ें करी हैं। हमने उनसे अंडरटेकिंग ली है कि एक तो वो उनका ध्यान रखेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए। और जांच को हमने, जांच अधिकारी में पहले एसडीएम साहब जो म्यूनसिपल कमिश्नर भी हैं वो भी थे, उनके साथ तहसीलदार, अपर तहसीलदार को भी इंक्लूड कर दिया है। साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर दिया कि 2 मई तक ये अपनी फाइनल रिपोर्ट इसमें सबमिट कर देंगे।
जितने भी लोग थे उनकी मंडे को 11 बजे एक और मीटिंग बुलाइए कि कोई भी साक्ष्य अगर उन्हें देने होंगे तो वो दे देंगे। चकबंदी अधिकारी के लिए ऑर्डर रहेगा कि वो शाम को उन साक्ष्य को वेरीफाई करे कि ये उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। बाकी इस लड़ाई में हम लोग साथी में हैं। यदि किसी भी तरीके का अन्याय हुआ है या किसी भी तरीके से इन लोगों की ज़मीन हड़पी गई है या कहीं चक अलग लगाए गए हैं, गलत लगाए हैं, वो जांच में जो भी निकल पे आएगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चकबंदी एक अलग विभाग है, ये चीज़ मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर रहा था। चकबंदी की अलग कंसोलिडेशन एक्ट होता है। जो रेगुलर ऑफिसर्स रहते हैं उनका चकबंदी से इसलिए इनका मसला भी नहीं पड़ता है। इसलिए जो जांच होती है, जांच अधिकारी को पहले किताब पढ़नी पड़ती है, फिर डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स उनके लिए भी नए होते हैं, तो जांच में टाइम लगता है। और कोई भी जांच होगी अगर संपूर्ण तरीके से नहीं होगी तो पहले स्टेप पर ही वो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए टाइम तो लगेगा ही। दूसरी बात, आप लोग इस चीज़ से परे नहीं है कि आपको पता है कि इलेक्शंस थे, तो उसमें इन्वॉल्व थे सब लोग। कोविड जनवरी में आपका इतना पीक पे आया था, हम सभी कोविड ग्रस्त थे। तो अभी टाइम आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट सो गोइंग टू हैपन। 2 मई तक भी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो सारे इश्यूज़ को कवर नहीं कर पाएगी, लेकिन जितने इशू जांच कमेटी पे आएंगे, 5, 4, 10 जो भी इशू आएंगे उन पे वो अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन आप ये कहोगे कि 2 मई तक सारी कंसोलिडेशन विभाग में जितनी आज तक भ्रष्टाचार उन्होंने 10 या 20 साल में करा है वो आप 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दोगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ये ज़रूर है जो 4-5 इशू जो हमारे मेन इशूज़ हैं, हम उन्हें टारगेटेड तरीके से करेंगे, एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे उनके ऊपर और उसमें कार्रवाई करेंगे।